अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैप्टर कायदे आज़म ही चल रहा है। चैप्टर नंबर 10 है। ग्रामर वर्क हम पढ़ रहे हैं। ग्रामर वर्क में आज हम देखेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन और इंटरजेक्शन दो किस्म के अल्फाज जो है वो हमने देखने हैं। और कंजंक्शंस का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दो लफ्ज़ों को या दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को जब जॉइन करना हो तो जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनको कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन उर्दू में इनको हरूफे अत्फ कहते हैं। अब नहीं भी हम इसको याद रखेंगे तो हमें कंजंक्शन जो है वो याद रखना है। कंजंक्शन का लफ्ज़ A conjunction is a word used to join words or sentences. वो अल्फाज जो दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को एक दूसरे से मिलाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सीमा एंड फरीदा आर गुड फ्रेंड्स। अच्छा, अब दो को जाहिर बताना है तो एंड का जो लफ्ज़ है ये क्या है? ये आपका कंजंक्शन है। क्योंकि अगर हम कहें सीमा फरीदा आर गुड फ्रेंड्स तो वो गलत हो जाएगा। सीमा एंड फरीदा आर गुड फ्रेंड्स। आई रैन फास्ट बट मिस्ड द बस। बट का लफ्ज जो है वो क्या है? कंजंक्शन। अगर हम ये कहें आई रैन फास्ट मिस द बस तो वो तो हमारा सेंस नहीं बनेगी। आई रैन फास्ट बट मिस द क्लास। तो इस तरह से ये हमारा बट जो है ये हमारा कंजंक्शन है। लर्न योर लेसन और लीव द क्लास। आप अपना लेसन लर्न करें या क्लास से चले जाएं। या का लफ्ज और लीव द क्लास, अगर हम खाली ये कहें लर्न योर लेसन लीव द क्लास तो वो सेंस नहीं बनेगी। उसमें और लीव द क्लास या सबक याद करें या फिर क्लास से बाहर चले जाएं। तो ये लफ्ज या, जो भी लफ्ज हमने दो जुमलों को जोड़ने के लिए या दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए, दो लफ्जों को जोड़ने के लिए लगाना है वो आपका कंजंक्शन आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन। अच्छा, जंक्शन तो आपने सुना होगा, जो ट्रेन स्टेशन का जंक्शन होता है। जंक्शन भी तो एक ऐसी चीज होती है ना जहाँ पे कह लें कि एक ब्रेक आती है या वहाँ पे एक एक चेंज ओवर जो है वो होता है। तो ये समझ लें कंजंक्शन, ये एक चेंज ओवर हो रहा है सेंटेंस का। यानी ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, यहाँ पे एक पॉज लगा है और यहाँ पे चेंज ओवर होके आगे यहाँ से चला है। तो उससे आप याद रखें जंक्शन से। अब कॉमनली यूज जंक्शंस जो हैं, जो ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? एंड, जैसे ऊपर लगाया, सीमा एंड फरीदा आर गुड फ्रेंड्स बट आई रैन फास्ट बट मिस द बस। और का इस्तेमाल भी हमने देखा, लर्न योर लेसन और लीव द क्लास। नीदर, नोर, नाइदर भी कह सकते हैं, नीदर भी कह सकते हैं। नीदर का लफ्ज हम इस तरह इस्तेमाल करके या तुम करो या वो करे। नाइदर one of us will go nor all of us. Neither one of you can go nor all of you can go. So ये neither nor का इस्तेमाल जो है वो या एक या कोई भी नहीं। As fast as, going there, we can go as fast as we can. Before, wake up before sunrise. Please give me the pen, otherwise I will not give you my book. तो ये अदरवाइज नहीं, अदरवाइज दूसरा लफ्ज जो है वो हो गया। एल्स, एल्स भी अदरवाइज की तरह ही इस्तेमाल कर रहा है। गिव मी माई बुक एल्स आई विल टेक एन एक्शन। तो एल्स मैं इसलिए लूंगा। स्टिल, इनके लफ्जों के मतलब आपको अगर नहीं आते तो ये आपने ढूंढने हैं। आज मैंने इसलिए नहीं लिखे ताकि कुछ काम जो है वो आप खुद से भी करें और डिक्शनरी में से ढूंढ के लिखें। ये वैसे आप लोगों ने पढ़े हुए हैं पहले और ये आसान लफ्ज हैं, ये कोई हमारे मुश्किल नहीं है। रोजमर्रा के लफ्जों में या सेंटेंसेस में इस्तेमाल जो होते हैं। स्टिल, he can get there. He was getting late but still reached on time. Yet can you get the yet he went but yet he was told off. However, he went there. However, he got late. Therefore, he was eating. Therefore, he did not get up. Therefore, इसलिए।
बिकॉज चूंकि ये भी आपको लफ्ज आता है, he was eating because, no, ये कह सकते हैं he was late because he was eating, as well as he took an apple as well as a pear, as well as वो भी और ये भी, after the sunset he went to sleep, after उसके बाद, till, let us sit here till sunset, unless, you do not give me the work you cannot go, जब तक, until, again until या till को हम एक ही उसमें, अब जब तक, until you do not finish your work you will not be able to go, सेंटेंस सेम है लेकिन हम उनमें ये लफ्ज जो है मोर और लेस उनका मतलब जो है वो अब, जब तक, तब तक, अब तक, ये उसमें चेंज ओवर जो है वो आप कर सकते हैं। Although I am small, I can still do a lot of work. Although मैं छोटा तो हूँ पर फिर भी मैं बड़े बड़े काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये आपके कॉमनली यूज जो हैं कंजंक्शंस, ये दोबारा आपने देखा क्या है, ये कॉमनली यूज्ड आपके कंजंक्शंस, इनके मायने आपने पढ़ने हैं, आपने देखने हैं और इनको कोशिश करें कि आज अपने जुमलों में इस्तेमाल कर लें, इनके सेंटेंसेस बना के देखें ताकि आपके लिए प्रैक्टिस हो जाए और एक दूसरे को दिखा के चेक भी करवा लें। अगला जो लफ्ज इन्होंने हमें बताया है वो क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन भी जो है ये एक ऐसा लफ्ज है, इसको कह सकते हैं एक ऐसा लफ्ज है, मुदाखलत कह सकते हैं लफ्ज, इसका जो असल ग्रामर वर्ड है वो मुझे नहीं मिला, या वो जो है उसका सही लफ्ज जो है वो मुझे ग्रामर की बुक में अभी नहीं मिला, लेकिन इंटरजेक्शन का लफ्ज जो है वो हम इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में एक्सप्रेसेस सम काइंड ऑफ फीलिंग और इमोशन, यानी किसी जज्बे का इजहार जो है, जज्बाती तौर पे जो है वो बोल उठना। फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत खुश हों तो कह सकते हैं वाओ नाइस हाउ, तो ये जॉय का यानी खुशी का इजहार जो है वो कर सकते हैं। फिर अगर हम उदास हों तो कह सकते हैं काश, अलास यानी काश ये हो सकता, या हो ये कैसे हो गया। तो फिर उसके बाद सरप्राइज, जब आपको कोई बात जो है वो हैरत को होती है, आह क्या हुआ, आह वाह, वाओ व्हाट, ये सारे अल्फाज जो हैं ये आपके लिए हैरत का इजहार जो है वो करते हैं। तो ऐसे अल्फाज जो हैरत या गम या खुशी का इजहार करें, यानी किसी भी जज्बे का इजहार करें, कोई भी हम जज्बे में आके कोई बात बोलें तो हम खुशी या गमी में जज्बे का इजहार करें, तो वो उन लफ्ज़ों को क्या कहा जाता है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मदाखलत कह सकते हैं, वो अल्फाज जो मदाखलत करते हैं, यानी कि वो जो हमें बीच में बताते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं, हमारी फीलिंग्स को, हमारे जज्बात को, हमारे एहसासात को जो है वो करते हैं। और इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दी हैं, Hooray, hurrah, we have won the match. Hooray, हमने, बहुत खुशी की बात है, हमने मैच जीत लिया है। Alas, he is dead, या he passed away, बड़े गम की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि वो फौत हो गया। Ah, have they gone? क्या, वो चले गए, हैरत हो रही है ना, हाँ क्या वो चले गए वहां से, हैरत से हम पूछते हैं ना कई दफा कि क्या वो चले गए, कैसे है, क्या हुआ, कैसे चले गए। अब हमने फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो नीचे करने हैं। अब इन्होंने हमें कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस, यानी कुछ लफ्ज आपके कंजंक्शंस हैं और कुछ आपके जो हैं वो इंटरजेक्शंस हैं। कंजंक्शंस मैंने आपको बताया था वो अल्फाज जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, और इंटरजेक्शंस वो आपके लफ्ज हैं जो कि खुशी या गमी किसी एहसास को जो है वो बयान करते हैं। तो हम यहाँ से पहले ही देख सकते हैं बिफोर, बिकॉज, ये सारे जॉइनिंग लफ्ज हैं, कंजंक्शंस हैं आपके, और ये ओह, हमें पता है ये इंटरजेक्शन है। ऑल्दो आपका जो है अगेन ये आपका जॉइनिंग लफ्ज है। हाउ तो जाहिर है आपका इंटरजेक्शन में आ सकता है, बट आपका कंजंक्शन है क्योंकि ये आपका जॉइनिंग वर्ड है। तो देखते हैं कौन सा लफ्ज कहाँ पे आ सकता है।
शाहिद bought a new car डैश ही इज वेरी पुअर। शाहिद ने नई गाड़ी खरीदी जबकि वो बहुत ज्यादा गरीब है। तो जबकि although he is very poor, तो यहाँ पे हमारा लफ्ज although आ सकता है। although जबकि वो बहुत ज्यादा गरीब है, उसने फिर भी एक गाड़ी खरीदी। although का लफ्ज आपका यहाँ पे आ गया। डैश I got much afraid, ओह I got much afraid, ओह ओह मुझे एकदम से डर लग गया। तो ओह वो है ना, एकदम से जो है हम घबरा गए ना कि हमें क्या क्या एकदम से, ओह आई गॉट मच ऑफ अ फ्राइट, मच अ फ्राइट। शी वेंट टू हॉस्पिटल, शी हर्ट हर लेग, जो वो हॉस्पिटल गई उसकी टांग जो है उसमें चोट लगी थी, क्योंकि यहाँ क्या आएगा, बिकॉज, क्योंकि उसकी टांग पे चोट लगी थी। यहाँ पे हमारा लफ्ज बिकॉज आ जाएगा। ये हमारा अगेन कंजंक्शन जो है यहाँ पे आएगा। वी ट्राइड वेरी हार्ड, डिड नॉट सक्सीड, हमने बहुत मेहनत की मगर 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 लगेगा कामयाब ना हुए। तो मगर क्या है, बट वी डिड नॉट, बट फिर भी हम कामयाब ना हो सके, बट डिड नॉट सक्सीड। शी वेंट अवे, शी वेंट अवे, आई केम, शी वेंट अवे, मैं आया, वो चली गई। और पहले कब चली गई, बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले यहाँ से जो है वो चली गई। तो ये बिफोर आपका जो है अगेन ये आपका क्या है, कंजंक्शन। तो यहाँ पे शी वेंट अवे बिफोर आई केम, ये आपका कंजंक्शन जो है यहाँ पे आ गया। अब आपका लास्ट है, आपको पता है एक ही रह गया है मैं, तो हाउ नाइस टू मीट यू, कहते हैं ना ये तो एक्सप्रेशन है एक हमारा किस्म का, वेरी नाइस टू मीट यू और हाउ नाइस टू मीट यू। वेरी नाइस चूंकि वेरी नहीं दिया गया तो हमारा वैसे भी कंजंक्शन या हमने इंटरजेक्शन लगाना है। तो हाउ नाइस टू मीट यू, हाउ हमारा जो है वो हमारा इंटरजेक्शन में जो है वो आ सकता है लफ्ज। तो हाउ नाइस टू मीट यू हमारा लफ्ज जो है यहाँ पे एंटर हो गया। और ये हमारे हमने फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो कर लिए। शाहिद bought a new car although he is very poor, शाहिद ने गाड़ी खरीदी जबकि वो बहुत ज्यादा गरीब है। oh I got much afraid, ओह मुझे बहुत ज्यादा डर लग गया। she went to the hospital because she hurt her leg, वो हॉस्पिटल गई क्योंकि उसकी टांग में चोट लग गई थी। उसके बाद we tried hard but did not succeed, हमने बहुत मेहनत की लेकिन हम कामयाब ना हो सके। she went away before I came, वो मेरे आने से पहले चली गई। how nice to meet you, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हाउ नाइस, वेरी नाइस, बहुत मुझे मज़ा आया। तो ये आपके कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस। कंजंक्शंस वो अल्फाज जो जो कि दो जुमलों को या दो लफ्ज़ों को मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जंक्शन से याद रखें। और इंटरजेक्शन जो है, जेक्शन, जेक्शन यानी कि बीच में जो है वो रुकना और फिर एक्सप्रेस करना और बताना, ये वो वाले लफ्ज़ हैं जो कि खुशी या गमी या हैरत को जो है वो बताते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। तो ये अल्फाज आपके ओह, हाउ और अलास और हुर्रे, ये वाले लफ्ज जो हैं वो आपके इंटरजेक्शंस में आ जाते हैं। तो आपने इनकी प्रैक्टिस जो है वो आज करनी है और ऊपर जितनी एग्जांपल्स हैं उनको अपनी सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर लें। आज के लिए अल्लाह हाफिज।